नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। जरूरत के हिसाब से लोगों को पहली, दूसरी और प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश के करीब 80% लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें जबलपुर के 99% से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज लगाई जा चुकी है। लेकिन बुजुर्ग प्रिकॉशन डोज लगवाने में काफी पीछे हैं। जबलपुर में बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज लगवाने में काफी मेहनत करनी पड़ रही है। आज हम बुजुर्गों के प्रिकॉशन डोज लगवाने में उदासीनता को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों बुजुर्ग प्रिकॉशन या बूस्टर डोज लेने में पीछे हैं। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं जबलपुर के जिला टीकाकरण अधिकारी एसएस दहिया। अभी क्या थोड़ा सा हमारा वायरल डिसीज भी चल रही थी, सभी जगह सर्दी खांसी के मरीज थी, लोग उसकी वजह से भी नहीं लगवा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी लोग आएँ। ये प्रिकॉशन डोज उन्हीं लोगों के लिए है जो ज़्यादा सस्टेप्टेबल है, मतलब कोमॉर्बिड डिसीज वाले, जिनको कोरोना पुनः हो सकता है एक बार होने के बाद या वैक्सीन लेने के बाद हो सकता है, इसलिए बूस्टर डोज का प्रावधान उनके लिए किया गया। इसी प्रकार हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को भी किया गया। तो यही मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो हैं, जो जिनके लिए प्रावधान किया गया है, वो जरूर लगवाएं, चाहे वो 60+ के कोमॉर्बिड वाले हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, 60+ वालों को हमने कोई प्रावधान वो नहीं किया है कि आप सर्टिफिकेट लेके आए कोमॉर्बिड। तो अगर वो 60+ हैं और 9 महीने सेकेंड डोज के हो गए हैं तो हम उनको प्रिकॉशन डोज जरूर देंगे। कोरोना वायरस से खतरे को बढ़ता हुआ देखकर सरकार ने देश में बूस्टर डोज लगाने का फैसला किया था। फिलहाल यह बूस्टर डोज जो है वो हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के बीमार बुजुर्गों को लगाई जा रही है। देश में तेजी से बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया भी अब शुरू तो हो गई, लेकिन अभी लोगों के मन में यह सवाल जरूर है कि आखिर ये बूस्टर डोज है क्या और ये शरीर में जाकर करती क्या है। कई लोग बूस्टर डोज और प्रिकॉशन डोज में कंफ्यूज भी हैं कि आखिर क्या ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, अगर सेम है तो क्या डिफरेंस है, अगर अलग अलग है तो भी इसमें क्या डिफरेंस है। तो आपको जानकारी दें कि तमाम बड़े सवाल हैं, तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए जो आपको अपडेट देंगे। सबसे पहले रुक करते हैं जबलपुर, जहां पर हमारे सहयोगी राजेश बने हुए हैं। राजेश, देखिए तमाम कंफ्यूजन हैं अभी भी, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम सरकार की तरफ से जो लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा था कि आप डोज लगवाए, डोज लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये बूस्टर डोज के नाम पर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। फिलहाल वर्तमान की स्थिति को देखिए तो वहां पर क्या हालात है, क्या बूस्टर डोज लगवाने में लोग अभी भी क्या सहमत हैं कि हमें बूस्टर डोज लगवानी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि लगातार जो प्रयास है 10 जनवरी से जब से प्रिकॉशन डोज का अभियान शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं जिले में अगर बात की जाए तो फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज दिए जाने के मामले में तो प्रदेश में जिला अव्वल है। लेकिन अगर बात की जाए जो 60+ के लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं रुचि जो है वो बूस्टर डोज को लेकर नजर नहीं आई। मात्र 21 दिन में ही मात्र जो है वो 10,000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लिया है, क्योंकि ये अलग एक सुरक्षा चक्र है। जिस तरीके से पहले दोनों डोज लिए जा चुके हैं, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो है प्रिकॉशन डोज देता है। तमाम तरीके के जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाया, लेकिन उसका खासा असर जो है वो नजर नहीं आया। यही वजह है कि 10,000 से ज्यादा जो लोग हैं उनको ही केवल वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि उस दौरान 10 जनवरी से जब से अभियान शुरू हुआ, अगर मध्य प्रदेश में कोविड केस की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बढ़े हुए थे और उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में एक डर था। और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग भी जो अब बयान दे रहा है कि कहीं ना कहीं यही वजह है कि जो प्रिकॉशन डोज के लिए बुजुर्ग हैं वो सामने नहीं आए। लेकिन अब चूंकि कोविड के केस मध्य प्रदेश में और जबलपुर में भी कम होने शुरू हो गए हैं, प्रतिदिन 350 से ज्यादा मरीज मिल रहा है और एक समय था जब 900 से ज्यादा मरीज सामने आते थे। तो ये एक वजह थी कि लोगों में कहीं ना कहीं डर था, भय था
और लोग निकल के नहीं आ रहे थे। लेकिन अब कोविड केस कम हुए हैं तो एक बार फिर से अभियान जो है वो चलाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अगर बात की जाए जबलपुर में तो 2,54,000 से ज्यादा 60+ के लोग हैं जिनको वैक्सीन के दोनों डोज दिए जा चुके हैं और इन्हें प्रिकॉशन डोज दिया जाना है। अगर फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात की जाए और हेल्थ वर्कर्स की बात की जाए तो ये भी लगभग 35,000 हैं, जिनमें कहीं ना कहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स को 99% वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज जो है वो लगाया जा चुका है। तो अब अभी तक अगर जिले में बात की जाए तो 41,752 प्रिकॉशन डोज लगाए गए हैं। लेकिन अभी स्वास्थ्य विभाग अब लगातार अभियान चलाकर आगे जो 60+ के लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं विशेष अभियान चलाएगा ताकि वो अपना प्रिकॉशन डोज समय पर ले सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए थोड़ी बहुत तो ऐसा जो है वो देखने को मिल रही है, उदासीन जो है वो तमाम बुजुर्ग हैं, लेकिन बड़ी बात है कि अभी भी सरकार को लगकर और कहने के जमकर ये बताना होगा, उन्हें अवेयर करना होगा कि आखिर 60 साल से जो अधिक उम्र वाले लोग हैं उनके लिए प्रिकॉशन डोज, बूस्टर डोज जो कितनी आवश्यकता है। आप लगातार बने रहिए, तमाम अपडेट्स जो है राजेश हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल रुक करते हैं भोपाल, जहां पर हमारे सहयोगी ब्रिजेश जैन बने हुए। ब्रिजेश, वहां पर हालात क्या हैं? क्या वहां पर बुजुर्ग प्रिकॉशन डोज लेने में क्या परेशानी का सामना कर रहे हैं या फिर उनमें भी अभी भी वो विश्वास की कमी है? ब्रिजेश, भोपाल की बात करें सचिन तो यहाँ पर 85,000 लोग ऐसे हैं जो इस दायरे में आ रहे हैं जिनको सेकेंड डोज लगे हुए 277 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। इसमें हेल्थ वर्कर्स भी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स भी हैं। लेकिन अगर बात करें तो 51,000 लोगों को ही अब तक प्रिकॉशन डोज लगा हुआ है। 65% लोगों को जो प्रशासन है वो 22 दिन में डोज लग पाए हैं। इसके अलावा जो 35% लोग बाकी हैं उनको अब प्रिकॉशन डोज लगाने की जरूरत है और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन हमने देखा है लगातार जो ग्राउंड रिपोर्ट हम देते हैं उसमें यही सामने आता है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं उनमें उतनी जागरूकता की कमी देखी जाती है, उतना रुचि नहीं ले रहे हैं लोग। हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स तो ज्यादा डोज ले रहे हैं प्रिकॉशन के, लेकिन जो 60+ के बुजुर्ग हैं जो इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं वो रुचि कहीं ना कहीं नहीं दिखा रहे। जैसा कि जबलपुर से राजेश बता रहे थे, भोपाल में भी वही स्थिति है सचिन कि कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन है। थर्ड वेव का लोगों का मानना है कि जो पीक था वो निकल चुका है। कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या काफी कम हुई है, आधी लगभग रह गई है मध्य प्रदेश में और भोपाल में भी यही हाल है। और वजह यही है कि लोग जो है उनको जरूरत महसूस नहीं हो रही और यही वजह है कि लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा इस पूरे अभियान में नहीं ले रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर आप रुचि नहीं लेंगे तो फिर आप सुरक्षित कैसे रहेंगे? ये तमाम जो जानकारी आप लगातार दे रहे हैं, क्योंकि देखिए आंकड़े भी हमारे सामने हैं। एक तरफ जब फर्स्ट डोज की बात हो रही थी, सेकंड डोज की बात हो रही थी तो हम नए कीर्तिमान हासिल कर रहे थे। लेकिन अब जब जरूरत है, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दी, उसके बाद भी केसेस बढ़े, तो अब जरूरत है कि आप प्रिकॉशन डोज लें, बूस्टर डोज लें। लेकिन अभी भी वो कंफ्यूजन जो है वो जो रुचि है वो नहीं दिख पा रही है। क्या इसके लिए जो अधिकारी हैं, जो जिला स्तर पर अधिकारी, क्या वो काम कर रहे हैं? देखिए जागरूकता की अगर हम बात करें तो लोगों तक ये मैसेज मुझे लगता है सचिन के पूरी तरह से पहुंचा नहीं है कि किस व्यक्ति को डोज लेना है, किसको नहीं लेना है। क्योंकि पहले और दूसरे डोज के लिए सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने, प्रशासन ने जिस तरह से जागरूकता अभियान चलाया था वो प्रिकॉशन डोज के लिए कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता है। जो ऑलरेडी वर्कर्स हैं यानी कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या हेल्थ वर्कर्स हैं उन तक तो ये जानकारी और मैसेज है, जानकारी क्लियर है कि किसको डोज लेना है, कौन इसके क्राइटेरिया में आ रहा है। लेकिन बुजुर्गों को लेकर कंफ्यूजन है क्योंकि 277 दिन का क्राइटेरिया है। 60+ के वे बुजुर्ग अभी इस दायरे में आते हैं जो जिनकी तबीयत खराब है, जिनको इमरजेंसी में जरूरत है बूस्टर डोज की, उनको ही बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। दूसरी बात यह भी है कि जो 60+ की जिनको अभी अभी दूसरा डोज लगा था 2-3 महीने पहले, वो जब सेंटर पहुंचते हैं तो उनको लौटा दिया जाता है क्योंकि क्राइटेरिया जो है वो 270 दिन से ज्यादा का है। तो ये जो तमाम कंफ्यूजन है सचिन, उसकी वजह से भी जो है मैसेज एक गलत गया है और प्रशासन जो है उसको जागरूकता अभियान बड़े स्तर पर चलाना होगा। तभी ये जो सरकार की मंशा है, केंद्र की मंशा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कोशिश है कि तमाम बुजुर्गों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को सुरक्षित किया जाए, वो मंशा पूरी हो सकेगी। नहीं, बिल्कुल आप लगातार बने रहिए हमारे सर। और देखिए कहने के अवेयरनेस के तौर पर अगर हम बात करें तो जागरूकता फैलानी होगी, तभी कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं वो समझ पाएंगे कि आखिर ये जो प्रिकॉशन डोज के लिए सरकार जोर दे रही है, आखिर ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए और इस समाज के लिए भी। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। राजेश के पास रुक करते हैं। राजेश, एक कंफ्यूजन जो है वो देखने को मिल रही है। बड़ी बात है कि प्रिकॉशन डोज क्या है और बूस्टर डोज क्या है,
क्या यही एक कंफ्यूजन है जिसकी वजह से अभी भी जो बुजुर्ग हैं वो डर रहे हैं? चलिए, राजेश हमारे साथ मौजूद नहीं है। इंदौर रुक करते हैं जहां पर हमारे सहयोगी एहतियाब शेख बने हुए हैं। एहतियाब, आपके पास रुक करते हैं। बड़ा सवाल यह कि अभी भी लोग कंफ्यूज हैं। एक तरफ लगातार फर्स्ट डोज सेकेंड डोज में हमने नए कीर्तिमान हासिल किए, नंबर 1 पर भी कहीं ना कहीं हम आए थे, लेकिन अब वो रुचि, वो इंटरेस्ट है वो नहीं देखी जा रही है प्रिकॉशन डोज को लेकर। आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? एहतियाब, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूं। जी बिल्कुल एहतियाब, सवाल मेरा यह है कि आखिर क्या वजह है कि बुजुर्ग जो है वो प्रिकॉशन डोज लेने में डर रहे हैं? क्या उनके मन में कोई कंफ्यूजन है? देखिए, जहां तक इंदौर के स्टैटिस्टिक्स की बात की जाती है तो निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा है कि इंदौर वो शहर है जिसमें कि वैक्सीनेशन में नंबर 1 यानी 100% वैक्सीनेशन करने वाला ये पहला शहर था। देश में इसने कीर्तिमान रचा था। लेकिन जहां तक बूस्टर डोज की बात की जाती है तो फर्स्ट आई कम थ्रू विद द स्टैटिस्टिक्स में आपको बता दूं कि आज का जो आंकड़ा मेरे सामने आया है वो अब तक बूस्टर डोज 66,331 लग चुके हैं, जिसमें 20,000 के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, 19,400 के आसपास फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और 26,300 के आसपास 60 प्लस बुजुर्ग हैं। तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे जैसे ड्यू डेट होती जा रही है और बुजुर्गों को या फ्रंटलाइन वर्कर्स के प्रति को जो कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन लगवाना है, बूस्टर डोज लगवाना है, थोड़ी सी कमी देखी जा रही है। अभी हालिया दिनों के अंदर अगर मैं 2 दिन पहले की बात करता हूं तो इंदौर कलेक्टर ने सीधे तौर पर आदेश जारी किया था कि जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स या हेल्थ वर्कर्स बूस्टर डोज नहीं लगवाते हैं उनकी सैलरी इस महीने की रोक दी जाएगी। तो निश्चित रूप से सतर्कता बरती जा रही है, प्रशासन की तरफ से सख्ती दिखाई जा रही है, लेकिन फिर भी जिस आंकड़े की हम बात कर रहे हैं तो दैट इज फॉर श्योर कि ये आंकड़ा बहुत कम है। और आपने बिल्कुल सही इंडिकेशन इस बात पे किया था कि ये झिझक आखिर क्यों है। जब दोनों डोज लग चुके हैं किसी भी व्यक्ति को तो तीसरा डोज लगवाने में दिक्कत क्यों आ रही है? हालांकि इस मामले के अंदर जितने भी लोगों से बात होती है जो कहते हैं कि वो डोज लगवाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ड्यू डेट होने के बावजूद भी अब भी ये देखा जा रहा है कि थोड़ी लापरवाही। चलिए ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ब्रिजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि आखिर कहां पर लापरवाही ये थोड़ी बहुत हो रही है और आखिर क्या वजह है इसके पीछे की जो बुजुर्ग है वो वैक्सीन बूस्टर डोज जो है, प्रिकॉशन डोज जो है वो नहीं लगा रहे हैं। एक बार रुक करते हैं जिला टीकाकरण अधिकारी एसएस दया जी के पास जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। वो हमें बताएंगे कि आखिर मेन वजह क्या है जिसकी वजह से बुजुर्ग जो है वो प्रिकॉशन डोज लेने से डर रहे हैं। एसएस दया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सर, ये सीधा सवाल आपसे यही है कि आखिर क्या वजह है, आखिर क्यों जो बुजुर्ग हैं वो डर रहे हैं प्रिकॉशन डोज को लेकर? नमस्कार, मैं डॉक्टर एसएस दहिया जी। आपको मैं बताना चाहूंगा, डर जैसी चीज नहीं है, लेकिन आपको जो प्रिकॉशन डोज का यूज किया गया था सब, उसमें 60 प्लस कोमॉर्बिड डिसीज के साथ, और आंकड़े जो कहते हैं हमारे यहाँ जो 60 प्लस हमने लगभग 2,54,000 लोगों को लगाया था, उसका अगर 5 से 10% कोमॉर्बिड वाला देखा जाए तो 12 से 15,000 हो रहे थे। तो हमने वो लोगों को तो अभी तक वैक्सीनेट कर दिया है। हम चाह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से यही चाह रहे हैं, 60 प्लस वाले सभी इसका फायदा उठाए। जो बूस्टर डोज है एक प्रकार से आपको कोरोना से अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर रही है। इसके लिए आपको जरूरी है कि बूस्टर डोज लें। प्रिकॉशन शब्द यूज इसलिए किया गया है कि हमने ये जो डोज बूस्टर डोज लगाई जा रही है फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर प्लस अपना 60 प्लस वाले कोमॉर्बिड डिसीज वाले लोगों के लिए है। तो डरने की कोई बात नहीं है। 60 प्लस वाले सभी लोग आके लगवा सकते हैं। ऑप्शनल हो सकता है, इसलिए कुछ कम लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो ड्यू लिस्ट के अनुसार हमने सभी को वैक्सीनेट किया है और लगातार आ रहे हैं। जौनपुर की बात कहूं तो मैं इसमें हमने मोबाइल टीम भी की है, कोविड कमांड सेंटर के माध्यम से उनको फोन भी किया जा रहा है। अगर वो लोग अपनी रिक्वेस्ट दर्ज कराते हैं कोविड कमांड सेंटर में या हमारे कंट्रोल रूम में, तो हमारी मोबाइल टीम उनके घर में जाके वैक्सीनेट कर रही है 60 प्लस वाले लोगों को जो चलते नहीं पा रहे। काबिल तारीफ है कि लगातार उन्हें कॉल कर उन्हें इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि आपका समय हो चुका है, आप आइए और अपना बूस्टर जो प्रिकॉशन डोज जो है वो ले लीजिए। लेकिन देखिए, मैंने यहाँ पर 2 टर्म इस्तेमाल किए, प्रिकॉशन डोज और बूस्टर डोज। क्या इन दोनों टर्म में कोई डिफरेंस है?
क्योंकि देखिए ये भी लोग कंफ्यूज है कि क्या बूस्टर डोज अलग है, क्या प्रिकॉशन डोज अलग है, क्या इनकी टाइमिंग्स अलग है? नहीं नहीं, इसमें कुछ भी, दोनों चीज सेम है। बूस्टर का मतलब होता है कि अपन कोई भी पुरानी जो वैक्सीन है उसको बूस्टअप किया जाए जी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिकॉशन शब्द इसलिए यूज किया गया कि कुछ लिमिटेड लोगों को ही लगाना था, तो वो शब्द हमने प्रिकॉशन इसलिए यूज किया था। तो कोई अलग नहीं है, दोनों सेम माने हैं, बस आपकी अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता कोरोना से ये बूस्टर डोज। अगर हम बात करें दहिया जी, तो एक सवाल मेरा और ये है कि देखिए पहले इस बात का जिक्र किया कि अगर आप फर्स्ट डोज लेते हैं तो आपके अंदर एंटीबॉडी जो है वो डेवलप होती है, सेकेंड डोज में वो जो एंटीबॉडी है वो और मजबूत होती है और अधिक डेवलप होती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर आप बूस्टर डोज लेते हैं या प्रिकॉशन डोज, तो ये किस तरीके से काम करता है, आपकी बॉडी में किस तरीके से काम करता है कि आप इस वायरस से बच सकते हैं और अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं? ये भी एक सवाल जो है वो तमाम बुजुर्गों और आम जनता के बीच में पनप रहा है। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी एंटीबायोटिक कुछ समय के लिए रहती है। इस वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन की कंपनी के द्वारा वही 6 से 9 माह बोला गया था कि आपको ये प्रोटेक्शन देगी। दोबारा बूस्टर डोज का प्रावधान भी था उसके लिए जी। हाँ, तो और जरूरी भी है, अगर हम एंटीबॉडी टेस्ट आज कराए तो हमारी जो डोज लगी है वो उसके एंटीबॉडी जो पहले दिन में मतलब पहले 14 दिन के बाद डेवलप हुई थी उससे कम दिखाई देगी। तो उसको बूस्टअप करने के लिए वो बूस्टर डोज दी जाती है, और ये कोरोना के लिए नहीं, सिर्फ दूसरी बहुत सारी वैक्सीन के लिए हम बूस्टर डोज प्रदान करते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए अगर हम बात करें तो एक लंबा वक्त जो है वो इंतजार करना पड़ता है लोगों को, और इस इंतजार में कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है वो लापरवाही भी दिखाते हैं कि अब हमने 2 डोज ले ली तो प्रिकॉशन डोज लेने की जरूरत क्या पड़ रही है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर जरूरत क्या है। पहले ये बात कही गई कि आप अगर फर्स्ट डोज लेंगे तो आप काफी हैं, उसके बाद ये बातें कही गई कि आप सेकेंड डोज लेंगे तो अगर आप ये डोज कंप्लीट करेंगे तो आप फुली वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, तो आप इस वायरस से बच सकते हैं। लेकिन समय जिस तरीके से बीत रहा है, नए नए वेरिएंट जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे ही डोजेस भी बढ़ रहे हैं, तो जनता के बीच में ये भी एक सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? नए वेरिएंट आएंगे तो आप नए डोज देंगे? नहीं, बस यही मैं बताना चाहता हूँ, जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उन्हीं को कोरोना वैक्सीन तो हमको लग चुकी है और वो नोन हो जाता है, बॉडी अपनी जो मेमोरी सेल में आ जाता है कोरोना वैक्सीन का। तो लेकिन जो नए वेरिएंट आते हैं उनके लड़ने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा चाहिए रहती है, जो उन लोगों के लिए है जो फील्ड वर्कर है, हेल्थ केयर वर्कर है, प्लस जो हमारे को मार्बल डिसीज वाले 60 प्लस के लोग हैं जो ज्यादा ससेप्टेबल है, मतलब इनको बीमारी हो सकती है अगर कोरोना का कोई नया वेरिएंट आता है, तो उनके लिए हमने बूस्टर डोज का प्रावधान रखा है। और मध्य प्रदेश शासन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बहुत अच्छी पहल की है। इसको आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा सभी लोग लगवाएं जो 60 प्लस है, FLW है, HCW तो हमारा हो गया है, और हम अब 60 प्लस वालों के लिए कोशिश कर रहे हैं और हम उनको मोबाइल गेम के माध्यम से भी कवर भी कर रहे हैं लगातार। नहीं, बिल्कुल। देखिए हम भी इंडिया न्यूज भी आम जनता से यही अपील कर रहा है कि सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही है उनको उन पर विश्वास करें, और जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं उन पर भी विश्वास रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दहिया जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमें समझाने की, ये बताने की कोशिश की कि आखिर ये बूस्टर डोज, प्रिकॉशन डोज क्या है और आखिर आपके लिए जरूरी क्या है।